नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। फिर से कुंडलिनी शक्ति पे बात करते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं और बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं आपकी कि सब्जेक्ट को और ज़्यादा क्लियर किया जाए ताकि सब्जेक्ट का यूज हो सके, सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखा जा सके, फिर उसको आजमाया भी जा सके। विषय है कुंडलिनी शक्ति की स्टेजेस क्या होती है, तो कैसे शुरुआत होगी और कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कौन-कौन से पड़ाव आएँगे, मोटे तौर पे बताऊँगा क्योंकि अगर सूक्ष्म रूप से बताने लग गया तो फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और वो एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड होता है। मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार चक्र से शुरू होती है। मूलाधार चक्र से जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्र। मैंने ये भी बताया था कि कुंडलिनी शक्ति का जो उठाव होता है वो होता है सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कुंडलिनी शक्ति उठती है। अब यहाँ संबंधित है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। इसलिए जो पहला मंत्र है मूलाधार चक्र का, उसका प्रयोग किया जाता है ताकि उस पॉइंट पे मंत्र की हेल्प से, क्योंकि ये मर्म पॉइंट भी है, बीच में मर्म शब्द यूज कर रहा हूँ। मर्म शब्द जो है आयुर्वेद से संबंधित है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे 125 या 127, थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, शायद 130 भी हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन पे अगर जोर से इतनी, कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं उन पे थोड़ा इतनी जोर से भी लग जाए तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कुंडलिनी का पॉइंट है, रूट चक्र, ऐसा नहीं है कि उस पे ठोकर लगने से कुछ हो जाएगा। उससे हम ठोकर लगाते हैं किस चीज से? मंत्र से। जो लम मंत्र है, लम मंत्र की मदद से, क्योंकि रूट चक्र पे संबंधित है, रूट चक्र के मंत्र की मदद से हम उस ऊर्जा को जो पहले 3 भागों में बट रही थी उसको एक ही सेंटर भाग में, उस प्राण शक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो मूलाधार चक्र की है। मूलाधार चक्र पे जब कुंडलिनी उठती है तो अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। उस जगह पे वाइब्रेशंस होंगे जो मूलाधार चक्र का स्थान है, और ये भी हो सकता है, सबके साथ नहीं होता जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए, डरने वाली बात नहीं है, कुछ समय के लिए पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो भी जो है कुंडलिनी का एक सिम्टम माना जाता है, पेट संबंधी गड़बड़ होना। ऐसा नहीं कि सबको पेट संबंधी गड़बड़ होगी, किसी केसेस में, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है। वाइब्रेशंस होंगे, लॉट ऑफ वाइब्रेशन। कई बार ऐसे लगेगा कि ये भी लगेगा कि भूकंप आ रहा हो, इस तरीके के वाइब्रेशन आपको खुद महसूस होंगे। ऐसे लगेगा कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वो जगह हिल रही है, या जहाँ आप सोए हुए हैं वो जगह हिल रही है। इस कदर वाइब्रेशंस होते हैं, इतने भयानक वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप गिर जाओगे, ये मत सोचना कि आप उस वाइब्रेशन से गिर जाओगे। आपको फीलिंग ऐसे आती है, वाइब्रेशन हुआ, आपको फील हुआ कि भी कुछ हिल रहा है, धरती हिल रही है, आकाश हिल रहा है, और कुछ जो समथिंग इज मूविंग, इस तरीके के वाइब्रेशन महसूस होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है कुंडलिनी अवेकनिंग की। या हम जो प्रयोग करते हैं वो योग निद्रा का प्रयोग करते हैं, लम मंत्र जो कि बीज मंत्र है उसका प्रयोग करते हैं, और कुंडलिनी को उठाते हैं। फिर कुंडलिनी पहुंचती है सेकंड चक्र पे। सेकंड चक्र स्वादिष्टान चक्र है, वहां पे भी वाइब्रेशन महसूस होते हैं। जेनिटल ऑर्गन के थोड़ा सा नीचे, 4 उंगल नीचे या 3 उंगल नीचे लगा लीजिए, स्वादिष्टान चक्र का मर्म पॉइंट है। मर्म शब्द बार बार यूज कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा, चेक कीजिएगा नेट पे मर्म शब्द का मतलब क्या है। हमारी वीडियो भी आएंगे, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनलाइन कोर्स भी है मर्म विद्या पे। हालांकि वो सबको नहीं करवाते, उससे पहले जिन लोगों, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे सीख रहे हैं, केवल उनको करवाते हैं। सेकंड मर्म पॉइंट स्वादिष्टान चक्र, यहाँ पे बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। या तो बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा रिलेशनशिप में, या जो है भटकाव, यानी कि अलगपन महसूस होगा। भटकाव नहीं, अलगपन महसूस होगा। यहाँ पे भी जो पेट संबंधी बीमारी कोई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी आपको परमानेंट पकड़ लेगी और आप उससे ग्रसित हो जाएंगे, ये मत सोचिएगा। आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, यानी कि आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई
ये चीज हो सकती है तो उससे घबराएं नहीं, ठीक है। उस वक्त मेडिसिन भी ले सकते हैं, ना भी लें तब भी वो 2 4 5 दिन के अंदर ठीक हो जाती है इस तरह की समस्या। फिर कहानी शुरू होती है मणिपुर चक्र की। यहाँ बड़ा वाइब्रेंट मामला है, इसको पार करना भी आसान नहीं है। यहाँ बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस होंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे पेटल्स जो है वो 10 हो जाते हैं। उन 10 पेटल्स की ऊर्जा से भी जूझना पड़ता है। हालांकि आप सेंट्रली ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 10 पेटल्स फिर भी हैं। उन 10 पेटल्स की ऊर्जा से फिर भी हमें रूबरू होना ही पड़ता है। तो मणिपुर चक्र जो है वो बड़ा वाइब्रेंट स्टेज होती है। उसको पार करना सच में बड़ा वाइब्रेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। बहुत सारे साधक यहाँ अटक भी जाते हैं। और उस वक्त जो कुंडलिनी यहाँ नाभि भी होता है मणिपुर चक्र, कुंडलिनी धक 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 इस तरीके से जो जैसे इंजन स्टार्ट हो रहा हो इस तरीके की वाइब्रेशन देती है। फिर ये यहाँ से जो कुंडलिनी शक्ति है वो एकदम से नहीं खुलती। नीचे वाले चक्रों से तो एकदम खुलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो खुलते नीचे वाले भी एकदम नहीं है। रास्ता सुषुम्ना का एकदम नहीं खुलता, लेकिन यहाँ एकदम नहीं खुलती, थोड़ा थोड़ा रास्ता मिलता है। ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी, कनेक्टिविटी महसूस होगी। यहाँ पार्शियल चीजें होती हैं, यानी कि एकदम से कुछ नहीं होता। ये स्टेजेस मैं बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी महसूस होगी। ऐसा लगेगा मैं दुनिया के लिए वर्क करूं। तभी जितने भी योगी हुए जिनकी कुंडलिनी शक्ति विकसित हुई, उन्होंने दुनिया के लिए वर्क किया, समूचे वर्ल्ड के लिए वर्क किया, काम किया, सेवा की। फिर कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे अलग मजे हैं, यानी कि आपका माइंड ऐसा हो जाएगा, ब्रेन ऐसा हो जाएगा, खुद ब खुद जो है जवाब आने शुरू हो जाएंगे। प्रश्न भी आप सोचेंगे, उत्तर भी आपके दिमाग में पैदा हो जाएगा। यहाँ पे विद्या प्राप्त होती है। वो विद्या नहीं जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो भी विद्या है, लेकिन योग की भाषा में उसको अविद्या बोलते हैं। यहाँ पे विद्या प्राप्त होती है। अलग अलग कलाएं, जो 16 कलाओं का मेंशन है हमारे ग्रंथों में, वो पैदा होने लगती हैं। ये पड़ाव है कुंडलिनी शक्ति के। फिर ऊपर चलते हैं आज्ञा चक्र पे, ऑल नोइंग। और यहाँ पे जाके फिर मुक्ति हो जाती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपकी डेथ हो जाएगी। डेथ भी हो सकती है, लेकिन डेथ होने का मतलब मुक्ति नहीं होता। ना हमारा धर्म बताता, ना हमारा अध्यात्म बताता। मुक्ति का मतलब बिल्कुल अलग होता है। वो आप अपने माइंड से नहीं समझ सकते। वो आपको समझ ही तब आएगा जब आप विशुद्धि चक्र को पार कर चुके होंगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं कुंडलिनी की। आशा है कि आपको समझ आई होंगी बहुत सारी बातें। कुछ बातें नहीं भी समझ आई होंगी। जो बातें नहीं समझ आई होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन असली कहानी तब समझ आएगी जब हम करके देखेंगे और कुंडलिनी शक्ति को यहाँ पे पहुंचा के देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।